लग रहा है कि क्या आलोक जी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, और जो कहा भी जाता है कि एक और एक के खिलाफ सब। नहीं, अब देखिए, मेरा तो मानना है कि बीजेपी अपनी उस बात को कहेगी जिससे उसको फायदा मिले। ये बात सच है कि पिछले 2014 से लेकर के 2021-22 तक गठबंधन जो भी उत्तर प्रदेश में बने या बीजेपी के खिलाफ बने, उनको उस तरह की सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन क्या बीजेपी चाहती गठबंधन बनते रहे? बीजेपी तो यही चाहेगी ना, गठबंधन ना बने, क्योंकि गठबंधन बन करके बीजेपी को हराया जा सकता है। अकेले तो वैसे भी कोई बीजेपी को नहीं हरा पाएगा। राष्ट्रीय लेवल पर गठबंधन बनाना पड़ेगा। एक समय कांग्रेस को हराने के लिए क्या बीजेपी गठबंधन नहीं करती थी सारे दलों के साथ? क्या जनता दल ने गठबंधन करके एक समय ऐसा आया कि गठबंधन ने ही कांग्रेस को हराया था? और आज भी बीजेपी अभी उतनी मजबूत नहीं हुई है कि वो गठबंधन में ना रहे। अब बताइए, क्या 2019 से बीजेपी की सरकार है? नहीं है, एनडीए की सरकार है। 2014 में क्या बीजेपी की सरकार आई? नहीं आई, एनडीए की सरकार है। भले उनको पूर्ण बहुमत मिला, बीजेपी की हिम्मत नहीं पड़ी बगैर गठबंधन के जाने के। आज भी क्या 2024 में है, भारतीय जनता पार्टी बगैर गठबंधन की जाएगी? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बीजेपी की हिम्मत नहीं है कि बगैर गठबंधन के चुनाव में चले जाए राष्ट्रीय लेवल पर। कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए, और हम कह रहे कुछ राज्यों में भी हो सकता है कौन ना मिले, उनको गठबंधन जरूर हो। तो गठबंधन इस समय राष्ट्रीय सच्चाई है, गठबंधन को स्वीकार करना पड़ेगा। हालांकि यह देखना तय है कि मोदी नीति गठबंधन जीतेगा या मोदी के विरोध में जो गठबंधन बनेगा वो जीतेगा। क्योंकि जो मोदी नीति गठबंधन है उसके पास 9 साल की कुछ उपलब्धियां भी हैं, और मोदी नीति गठबंधन के पास 9 साल की कुछ फेलियर्स भी हैं। कोरोना का कुछ लोग कहेंगे प्रबंधन भी है, कुछ लोग कहेंगे कोरोना का कुप्रबंधन भी है, कुछ लोग कहेंगे हमने इतनी जल्दी वैक्सीन बना दी, कुछ लोग कहेंगे गंगा में तैरती लाश है। तो इसलिए मुझे मानना है कि गठबंधन बीजेपी के लिए फायदेमंद है, बिल्कुल है। क्या गठबंधन न लड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा नहीं मिलेगा? तो भी मिलेगा फायदा। तो नेताओं को जो भी बयान है वो बयान सेट करना है, अपना कितना मैक्सिमम लाभ ले सके। लेकिन याद रखना, ये बयान इसलिए भी आया है, वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो बिहार पर 23 जून को विपक्ष की मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग को भी उत्तर प्रदेश से साधा जा रहा है। क्योंकि बीजेपी के लिए इस समय 2 भूमि ऐसी हैं जो बहुत फर्टाइल है, जिनके दम पर बीजेपी खड़ी हुई है, दैट इज उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। तो इन 2 भूमि से वो ये संदेश देना चाहती है राष्ट्रीय फलक पर भी कि बना लो बेटा, जितने तुम्हें गठबंधन बनाने हो, हू केयर्स। हालांकि अंदर तक आत्मा इनकी भी कांपती होगी गठबंधन को लेकर के कि कहीं ऐसा गठबंधन ना बन जाए जैसा 2004 में बन गया था। ये भी पोस्टर भी जो पटना में जो बैठक होनी है उसका पोस्टर भी जारी हुआ है, और उसमें 1990 और 2024 लिखा है। उसमें मंदिर वाला मुद्दा भी दिया गया है, बाकायदे एक चौपाई टाइप में ऐसे लिखी हुई पोस्टर, आपने शायद देखा ही होगा। तो वही मंडल बनाम कमंडल 90s का, और 24 में वही संदेश देने की कोशिश है। मौजूदा स्थिति में आपको लग रहा है क्या कि वाकई में विपक्ष वो 90 के दशक वाला दौर को दोहरा सकता है? कमंडल पे मंडल भारी पड़ सकता है क्या? सुषमा, इसको इस बात से देखना होगा कि 90 का दौर अलग तरह का दौर था, और उस 90 के दौर में भी राम मंदिर आंदोलन में भी बीजेपी को हरा नहीं पाए थे। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, हालांकि बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई थी। तो अगर वो मानते हैं कि बीजेपी सबसे बड़ा दल बन के उभरेगा अगर 90 का आंदोलन है, तो वो उस समय की बीजेपी नहीं है, वो बहुमत का जुगाड़ कर लेगी। इसलिए 90 के इस स्थिति में आने पर भी, जब वो एक उत्तर प्रदेश में कहावत चली थी कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा लगाते थे, और बीजेपी को सत्ता में आने से रोक दिया था। लेकिन ना तो बहुजन समाज पार्टी बीजेपी से बड़ी पार्टी थी, और ना कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी से बड़ी पार्टी थी। दोनों ने मिलकर सरकार बनाया था, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी आई थी। इसलिए वो दौर नहीं आया, पहला। दूसरा, उस समय मंडल अलग था और कमंडल अलग था, ये बात सही है। आज के समय में जो भारतीय जनता पार्टी है वो कॉकटेल है मंडल और कमंडल की। उसके पास मंडल भी है, उसके पास कमंडल भी है। तो इतिहास को इस तरह से विपक्ष इतनी आसानी से नहीं दोहरा पाएगा। उसके सिम्टम्स आपको सुषमा जी दिखाई दे जाएंगे। 23 जून को पटना में मीटिंग होने जा रही है, और देखिए पटना के एक सिंह साहब ने, कांग्रेस के एक नेता ने, शायद अखिलेश प्रसाद सिंह नाम है उनका, उन्होंने एक ट्वीट किया 23 के पहले ही। क्या ट्वीट किया? उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री होंगे। यानी अभी ये मिले नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने
कर्नाटक चुनाव के बाद जो और हिमाचल को जीतने के बाद कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस आया है, वो उसने कांग्रेस के एक नेता है, उनका बयान मैं सुन रहा था, प्रमोद कृष्णम जी का, वो कह रहे थे हम अपने राज्यों में बीजेपी ना आए इसलिए क्षेत्रीय दलों को स्थान दे दिया। अब राज्यों को बड़ा दिल दिखाते हुए बीजेपी ना आए इसके लिए केंद्र में स्थान कांग्रेस को देना होगा। इस बयान के बाद, परसों का बयान शायद उनका है और आज कांग्रेस का ट्वीट आ जाता है या कल कांग्रेस का ट्वीट आ जाता है, यानी 48 घंटे के अंदर कांग्रेस अपनी रणनीति को खोलना शुरू कर रही है, जिसमें प्रमोद कृष्णम में बयान देते हैं कि हम क्षेत्रीय दलों के लिए जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। फिर कांग्रेस के बिहार के नेता कहते हैं कि कांग्रेस से तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इन परिस्थितियों में जहां पर कांग्रेस कहती कि हमारे शर्तों में आप आइए, अगर आइए विपक्ष में। आज के इस ट्वीट के बाद और प्रमोद कृष्णम के उस बयान के बाद मुझे ये समझ में आने लगा है कि अब कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि बीजेपी को हराने के लिए वो भारत से अपनी राजनीतिक रसूख को और कमजोर करे। वो चाहती कि वो मजबूत रहे, उसके नेतृत्व में अब गठबंधन आगे चले। नीतीश कुमार के नेतृत्व को, अरविंद कुमार केजरीवाल के नेतृत्व को कांग्रेस शायद स्वीकार करने नहीं जा रही। अच्छा, क्या गठबंधन की सबसे बड़ी परेशानी भी यही बन सकती है? बात तो करते हैं सुषमा जी, अखिलेश यादव का बयान सुर्खियों में है, प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, कि बीजेपी को हराना तो सबको दिल बड़ा दिखाना होगा। मैं आज ही न्यूज पेपर पढ़ रहा था, उसमें था। अब बताइए, अखिलेश भैया दूसरे से कहते तुम दिल बड़ा करो और अपना दिल छोटा किए पड़े हैं, वो किसी को जगह ही नहीं दे रहे। तो ये केवल यूपी में अखिलेश जी नहीं कर रहे, सब चाहते हैं कि त्याग करें। जैसे कहावत है कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन बोले पड़ोसी घर में, अपने घर में तो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, एंकर, टीवी एंकर, अब हम टीवी एंकर को भी जोड़ने लगे हैं, पहले हम आईएसपी सब अकेले कहते थे। सब आप ग्लैमराइज, मतलब सब हमारे घर में भगत सिंह पैदा हो, उसको फांसी हो जाता है इस साल में, ऐसा बच्चा कौन चाहता है? इसी तरीके से राजनीति में दिल बड़ा दिखाने की जो तमन्ना रखते हैं वो दूसरे दलों से रखते हैं। अखिलेश जी बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाएंगे? अखिलेश जी दूसरे दलों से कहते हैं कि बड़ा दिल दिखाइए, और आप क्यों बड़ा दिल नहीं दिखाएंगे? भाई, आप भी तो बीजेपी को हराना चाहते हैं, आपके ऊपर भी तो जांच की तलवार लटकी है, आप भी तो बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी कहते हैं, आप कौन सा बड़ा दिल दिखाने जा रहे हैं? तो सुषमा जी, यही एक बड़ी समस्या है कि विपक्ष, जो भी इस समय विपक्ष है, वो क्या बीजेपी को हराने के लिए अपने पर्सनल हित, पार्टी के हित, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को त्याग करके बीजेपी को जिताएंगे, हराएंगे, या अलग अलग लड़ेंगे अपने पर्सनल हितों के लिए? जैसे अखिलेश जी बोले हम सपा में लड़ लेंगे और यूपी में कोई ना आए। ममता बनर्जी कहते बंगाल में अगर कांग्रेस और कम्युनिस्ट आ गए तो हमारा कोई गठबंधन नहीं रहेगा, तुम वहां ना लड़ो। तो कोई किसी की जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है आपस में। बोले हम यूपी मजबूत है तो हमको अकेले लड़ने दो, और वो बंगाल मजबूत है, वो कहते हैं हमको अकेले लड़ने दो। तो कांग्रेस चुनाव कहाँ लड़ेगी? पाकिस्तान में जाकर के। कांग्रेस सबको पॉलिटिकल स्पेस देती रहे और वो खत्म हो जाए। ये त्याग चाहते हैं। कांग्रेस की जिम्मेदारी अकेले थोड़ी ना विपक्ष को हराने की। तो विपक्ष में जो राजनीतिक दल हैं, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, उनको भी ये समझना होगा कि कांग्रेस अकेले त्याग भी कर दे तो भी शायद भाजपा को नहीं हरा सकते। भाजपा को अगर हराना है तो विपक्ष को सामूहिक त्याग करना होगा, विपक्ष को सामूहिक रूप से अपनी व्यक्तिगत हितों का त्याग करना होगा। विपक्ष को ये रिस्क लेना पड़ेगा कि उनको कुछ सीटें कम हो सकती है लोकसभा में। ये रिस्क के साथ अगर वो बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगे तो एक ऐसा गठबंधन बन सकता है जैसा 2004 में बना था, जहां भारतीय जनता पार्टी को अटल बिहारी के नेतृत्व में होने के बाद में भी, सानी इंडिया के नारा होने के बाद में भी हरा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर एक बार देखिए, इसमें जब पीडीए अखिलेश जी ने कहा था तो मैं यूपी तक में एक बात मैंने कही थी कि पीडीए में जो ये बात कह रहे हैं अल्पसंख्यक इस समय सबसे ज्यादा अगर नाराज है तो सपा से, लेकिन फिर भी कितना भी नाराज हो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 90% मत मिले थे लगभग अखिलेश यादव को, घट करके शून्य में या 30% रह जाएंगे। लेकिन उसका जो दलित है वो दलित क्यों जाएगा अखिलेश जी के साथ में? सबसे ज्यादा शोषण तो दलितों का अखिलेश जी के समय में हुआ था। अब रह गया पिछड़ा बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें बीजेपी पिछड़ों को बहुत तेजी से पकड़े हुए। इवन देन बहुत बार तो बीजेपी पर यह आरोप लगते हैं कि वो सवर्णों से ज्यादा प्रायोरिटीज में, ब्राह्मणों से ज्यादा प्रायोरिटीज इसमें बीजेपी में पिछड़ों की है। पिछड़े सत्ता में है, पिछड़े मुख्यमंत्री हैं, पिछड़े मिनिस्टर्स हैं, पिछड़ों को सारे अधिकार मिल रहे, तो पीडीए क्यों जाएगा अखिलेश जी के साथ में?
जब वो MY मिल करके अखिलेश को नहीं हराया, 90% ज्यादा मत मुसलमानों ने दिया और एक तरह से रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में गए और खुल के गए, 90% लोग विरोध में गए बीजेपी के, जबकि बीजेपी उनको सब दे रही है, योजनाएं, मकान, मुफ्त राशन, जाने क्या क्या। उसके बाद वो कहते कि हमने उतना ताकत लगा दी फिर भी अखिलेश भैया नहीं जिता पाए। तो इसलिए पीडीए, अभी मायावती जी का एक बयान है, मेरे बयान से उसको थोड़ा मैच हो जाएगा, और उनका पीडीए कहने के लिए कह दिया गया है सर। ये मायावती जी का आज फ्रंट मीडिया बयान है, तो मायावती जी ने खारिज कर दिया और मैं भी खारिज करता हूँ। पीडीए जैसे बयान अखिलेश जी दे रहे हैं तो बंदी के लिए तो अच्छा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के अंदर तक ही सीमित पार्टी के नेता है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीडीए को समाजवादी पार्टी के साथ में एकत्र होते हुए नहीं देखता। रह गई बात दलितों के लिए, तो दलितों के लिए सबसे बड़ी नेता आज भी बहन मायावती है, खड़गे नहीं है। खड़गे तो एक चेहरा मात्र है। हाँ, कर्नाटक जीते हैं, थोड़ा सा कांग्रेस उन्हें आगे बढ़ा रही, वैसे ही जैसे पंजाब में एक दलित नेता लेकर के आए थे कांग्रेसी और चन्नी जी को और मुख्यमंत्री बनाया था। आज चन्नी जी कहाँ है दलित? ऐसा लग रहा था दलित मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने क्या बदल जाएगा पंजाब में, नहीं बदला। तो इस तरह से कर्नाटका की विजय का कारण मुस्लिम मतों का पोलराइजेशन है कांग्रेस की, और सवर्ण मतों को उन्होंने अपने साथ मैनेज किया। दो चीजें कांग्रेस ने कर्नाटका में बहुत अच्छी तरीके से किया, जो लिंगायत मत है वो कांग्रेस के साथ मात्रा में आए, और मुस्लिम मत जो जेडीएस का था वो आए, उससे जीते, ना कि दलित मतों की वजह से कर्नाटका जीती है। इसलिए कांग्रेस जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बहन मायावती के समय के सामने भारत में मैं कोई दलित नेता खड़ा होता हुआ फिलहाल अभी तो नहीं देख पा रहा हूं। सर्वमान एक्सेप्टेड दलित नेता बहन मायावती जी है, और अगर 23 तारीख को उनको नहीं बुलाया है तो फिर आप समझ लीजिए कि वो विपक्ष मान के चल रहा है कि बहन जी संभवतः बीजेपी के साथ जाए। जी अनुपम सर, आपका